अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11C के क्वेश्चन नंबर 8 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 11 चल रहा है जिसका नाम है ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगॉन्स। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस चैप्टर के सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो उस लिंक पे क्लिक करिएगा, आपके सामने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और वो सारा कंटेंट जो अभी तक मैंने अपलोड किया हुआ है सॉल्यूशंस की फॉर्म में इस चैप्टर के, वो आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सॉल्यूशन सब के नेम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपकी कोई सजेशंस हो, आपके कोई क्वेश्चंस हो मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो इस फेसबुक पेज के थ्रू जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं अपनी सजेशंस को, अपने क्वेश्चंस को। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट आपको यहाँ सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है, मैं यहीं से इसको रीड करूंगा और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 3y डिग्री, 4y डिग्री एंड 5y डिग्री। हमें एक ट्राइंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल्स बता दिए गए हैं। पहला है 3y डिग्री, दूसरा है 4y डिग्री और तीसरा है 5y डिग्री। एक्सटीरियर एंगल्स का मतलब है वो वाले एंगल्स जो फिगर के आउटसाइड बनते हैं। जो फिगर के इनसाइड बनते हैं उनको हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, जो किसी भी फिगर के आउटसाइड बन रहे होते हैं उनको हम यूजुअली एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल है इसके जो आउटसाइड बनने वाले तीन एंगल्स हैं वो यहाँ पर बता दिए हैं, 3y डिग्री, 4y डिग्री एंड 5y डिग्री। पार्ट नंबर 1 में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी आपको जो ये y नजर आ रहा है 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी, आपने ये फाइंड आउट करके दिखाना है। और पार्ट नंबर 2 में बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। यानी क्वेश्चन एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड दिया हुआ है और लेकिन पार्ट नंबर 2 में आपने सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल बता के दिखाना है कि इन तीनों ट्राइंगल्स का, यानी इन तीनों एंगल्स का सबसे छोटा इंटीरियर कौन सा बनता है, जिसको हम इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल भी बोलेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्वेश्चन के अंदर एक्सटीरियर एंगल्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है और दूसरे पार्ट में आपने इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करके दिखाना है और वो भी सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आइए अब इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे क्वेश्चन को भी दोबारा लिख दिया और एक फिगर भी बना दी है। ये रफ फिगर है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बनाई है। तो देखें एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे ट्राइंगल के, ये मैंने एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाया है और इसमें तीन एक्सटीरियर एंगल्स यहाँ पे लिख दिए हैं। लाइक ये फर्स्ट हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल है वो 3y डिग्री है, सेकंड 4y डिग्री है और ये थर्ड 5y डिग्री है। और ये सब ट्राइंगल के आउटसाइड बन रहे हैं इसलिए हम इसको एक्सटीरियर बोलते हैं। और जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो इसके इनसाइड होंगे। जैसे अगर मैं बनाऊँ 3y का इंटीरियर एंगल यहाँ पे इसका इनसाइड होगा, 4y के लिहाज से उसका इंटीरियर एंगल इसका इनसाइड होगा और 5y के लिहाज से उसका इंटीरियर एंगल यहाँ पे उसके इनसाइड होगा। तो जिनको ये मैं शेड कर रहा हूँ ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं और जो बाहर रेड में लिखे हुए हैं, रेड कलर में, वो आपके पास एक्सटीरियर एंगल है। तो पार्ट नंबर 1 क्या है? पार्ट नंबर 1 ये है, हमने वैल्यू ऑफ y निकाल कर दिखानी है। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, उसी प्रॉपर्टी की मदद से आप आसानी से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। और वो ये है, जब भी आपके पास कोई भी पॉलीगॉन आए, पॉलीगॉन में ट्राइंगल सबसे सिंपलेस्ट पॉलीगॉन है, इसके अलावा जो भी पॉलीगॉन्स आए उनके एक्सटीरियर एंगल को सम करें तो हमेशा 360 डिग्री के इक्वल आते हैं। यानी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। तो इसी प्रॉपर्टी की मदद से अगर हम सोचें तो अगर हम इसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स जो यहाँ पे गिवन है, यानी 3y डिग्री, इसमें ऐड कर दें 4y डिग्री और इस 4y डिग्री में भी ऐड कर दें 5y डिग्री, यानी जो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इन सब का सम किसके इक्वल आना चाहिए? 360 डिग्री के। ठीक है, और आपने आगे इस प्रॉपर्टी का नाम भी लिखना है, इसकी रीजन भी लिखनी है। वो क्या है? वो है सम ऑफ, मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ एक्सटीरियर को, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स को भी शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होता है। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करी है। तो जब आप इसको इस तरह लिख देंगे, अब आप इनको ऐड कर लें, सब में y आ रहा है, एक तरह की लाइक टर्म्स हैं। तो 3 में 4 ऐड करें तो आपके पास आता है 7 और 7 में आप 5 ऐड करें तो आपके पास आता है 12, यानी ये हो जाएगा 12 और साथ y डिग्री वैसे का वैसे ही रहेगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 360 डिग्री। क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालनी है तो आपको ये जो 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाकर डिवाइड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 360 को डिवाइड कर देंगे 12 पे, यानी जो 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ये वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी आप इसको लिख देंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब आपको जस्ट इसकी कैंसिलेशन करनी है। तो 12 1 टाइम्स 12 होता है, 12 30 टाइम्स जो होता है वो 360 डिग्री होता है। आप इसको छोटे नंबर जो हैं 2 पे और जिस पे कैंसिल आउट हो सकते हैं उस तरह टर्न बाय टर्न भी कर सकते हैं, तब भी आप 30 डिग्री तक ही पहुंचेंगे, यानी 30 तक ही पहुंचेंगे। तो 360 को 12 पे डिवाइड करें तो आंसर 30 आता है। तो हमारे पास आ गया y डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री।
अब हमें सिंपलेस्ट y की वैल्यू चाहिए, डिग्रीज नहीं चाहिए, तो आप इसको कंपेयर कर लिया करें कि यहाँ पे भी डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पे भी डिग्री लिखा हुआ है, यानी अगर डिग्री सेम है तो इनके जो नीचे चीज़ लिखी हुई है यानी y और 30 वो भी सेम होंगे, जिसको हम कभी कभार ऐसे भी समझाने के लिए कहते हैं कि आप एक तरह का डिग्री को डिग्री से कैंसिल आउट कर लें और जो चीज़ नीचे बचती है उसको लिख लें, यानी वो बचेगी डिग्री के बगैर, यानी y इज इक्वल टू 30। तो हमने पहले पार्ट का तो आंसर निकाल लिया कि y कितना आया हमारे पास 30। अब इसका हम करते हैं दूसरा पार्ट जिसमें करना है फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो अब हमने इसका पार्ट नंबर 2 करना है जो कि लिखा हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल, यानी इस ट्राइंगल का जो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल है वो फाइंड आउट करके दिखाना है। और बहुत क्लियर है, इस ट्राइंगल के 3 इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है, एक तो ये वाला होगा और एक हमारे पास ये वाला होगा और एक हम इसको ये वाला कह देते हैं। 3 हमारे पास इंटीरियर एंगल्स बनते हैं और इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। उसके लिए लाजमी है कि पहले आपके पास ये वैल्यूज़ होनी चाहिए जो बाहर गिवन है, यानी एक्सटीरियर एंगल पता होने चाहिए आपको प्रॉपर्ली। तो इसमें जो y आ रहे हैं हम इनकी वैल्यूज पुट करके पहले इनकी प्रॉपर वैल्यू निकाल लेंगे ताकि इन एक्सटीरियर एंगल की मदद से हम आसानी से बता सकें कि कौन सा स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल बनता है। तो पहले हम ये एंगल्स को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये जो 3y डिग्री लिखा हुआ है इसका मतलब क्या बनेगा, क्योंकि अब हमने y की वैल्यू निकाल ली है तो हम 3 को वैसे ही लिखेंगे और y डिग्री की जगह पे y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी है 30, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 30, ठीक है। या अगर आप इन टर्म्स ऑफ डिग्री भी लिख रहे हैं तो भी ये एक ही बात है। तो यहाँ पे 3 को 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, यानी 3y डिग्री का मतलब है 90 डिग्री। इसी तरीके से 4y डिग्री की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो 4y डिग्री की वैल्यू होगी 4, आगे y की वैल्यू यानी वो 30 ही है, ऊपर हमने पार्ट नंबर 1 में निकाली हुई है। तो 4 को 30 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। और जो 5y डिग्री है इसी तरीके से हम इसका भी एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। तो वो यहाँ पे आएगा 5, आगे y की जगह पे उसकी वैल्यू यानी 30, और 530 टाइम्स आपको पता है वो होता है 150 डिग्री। तो ये हमारे पास तीनों एक्सटीरियर एंगल्स आ गए। अब हमने इंटीरियर एंगल निकालने हैं और फिर बताना है कि उन इंटीरियर एंगल में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा बनता है। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल को का सम करें उसके एक्सटीरियर एंगल के साथ, ये मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ प्रॉपर्टी इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, तो वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आते हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि अगर आपको इंटीरियर या एक्सटीरियर में से कोई एक एंगल गिवन हो और दूसरा आपने निकालना हो, आपने बस उसको 180 में से माइनस कर देना है। जैसे अगर हमें एक्सटीरियर एंगल मिसाल के तौर पे पता है और हमने इंटीरियर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल को यहीं पे लिखे रहने देंगे और ये एक्सटीरियर एंगल जो पॉजिटिव है वहाँ जाके 180 में से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, ये बातें आप क्वेश्चन में ना भी कोट करें तो ठीक है, जस्ट प्रॉपर्टी कोट कर दें तो वो काफ़ी है। तो अब मुझे यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट निकालना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्वियस बात है उसी तरीके से निकलेगा कि इन तीनों वैल्यूज में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है जब वो 180 में से माइनस होगी तो आंसर सबसे स्मॉलेस्ट आएगा। ये ऑब्वियस रीजन है। अगर आप 90 को 180 में से माइनस करेंगे तो आंसर थोड़ा सा बड़ा आएगा, 120 को करेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, और 150 में से अगर आप माइनस कराएंगे 180 को, या 180 में से माइनस करेंगे 150 को, तो आंसर सबसे छोटा आएगा। तो सबसे छोटा ही हमने फाइंड आउट करना है इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब है सबसे छोटा इंटीरियर एंगल क्या होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल जो हमारे पास बनता है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल। वो क्या बनेगा जब आप 180 डिग्री में से माइनस करवाएंगे 150 को। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 30 डिग्री। इसका मतलब सबसे छोटा जो हमारे पास इंटीरियर एंगल है वो आ चुका है, वो है 30 डिग्री। आप ये सारे भी चेक कर सकते हैं कि आप सारे इंटीरियर एंगल पहले इसी फॉर्मूले की मदद से निकाल लें और उसके बाद देख लें कि सबसे छोटा कौन सा बन रहा है। लेकिन वो ऑब्वियस बात है, सबसे छोटा इंटीरियर एंगल तभी बनेगा जब 180 में से सबसे बड़ी वैल्यू माइनस होगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू 150 है यानी 55 डिग्री के लिहाज से, तो मैंने वही माइनस करके डायरेक्ट ही आपको बता दिया है कि सबसे छोटा इंटीरियर एंगल बनता है 30 डिग्री। लेकिन आप याद रखें इस चीज़ को लिखने से पहले ये वाली प्रॉपर्टी लिखना लाजमी है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 8।